Good morning students. How are you? I hope you all are enjoying at your homes. Students, till now we have completed our first lesson of honeycomb, which was 3 questions. From today we are going to start our second lesson, a gift of chappals. Let's start reading. मृदु is a young girl growing up in Madras. मृदु छोटी बच्ची है जो मद्रास में अपनी दादी के साथ रह रही है. With तापी, her grandmother and तथा her grandfather. मृदु एक यंग लड़की है, जवान लड़की है जो मद्रास में पली बड़ी है, नाउ कॉल्ड चेन्नई. वो अपनी ग्रैंड मदर तापी एंड तथा हर ग्रैंडफादर उनके साथ रहती है मद्रास में. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्कुमनीज हाउस टू मीट हर कज़न्स लल्ली, रवि एंड मीना. एक दिन उसकी दादी उसको दोपहर में उसकी आंटी रुक्कुमणी के पास उसके घर पे ले जाती है उसके कज़न्स भाई बहनों से मिलाने के लिए, जिनका नाम था लल्ली, रवि एंड मीना. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. पार्ट फर्स्ट. अ स्माइलिंग रुक्कुमणी थ्रू ओपन द डोर. रुक्कुमणी ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला. रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. रवि और मीना दौड़ते हुए आए और रवि ने मृदु को घर के अंदर खींच लिया. वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स प्रोटेस्टेड मृदु. लेकिन मृदु कहती है रुको रुको, मुझे अपनी स्लीपर्स तो निकालने दो, चप्पल तो निकालने दो. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. उसने अपने चप्पलों को बड़े ही सुंदर तरीके से एक पहले से रखी हुई काली चप्पलों के पास रख दिया. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. वो ग्रे कलर की हो रखी थी, किससे? डस्ट, धूल मिट्टी से भरी हुई थी. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. और दोनों पैर की चप्पलों के ऊपर आप लोग टो के मार्क्स देख सकते थे क्लियरली. The marks of the two big toes were long and scrawny. Scrawny means thin. The mark of two big toes मतलब दोनों उसके अंगूठों के निशान बहुत ही भयानक से थे वहाँ पे, बड़े बड़े. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर दे वर. और मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो ये सोच पाए कि वो चप्पलें किसकी हैं. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैक यार्ड. क्योंकि रवि उसको खींचते हुए अपने घर के पिछवाड़े में लेके चला गया. बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shelf. तो रवि मृदु को अपने घर के पीछे वाले हिस्से में लेके गया. वहाँ पे एक खट्टी बेरी का पेड़ था, झाड़ था. उसके पीछे एक फटी हुई बॉल के अंदर मिट्टी डाल के उसके ऊपर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा लेटा हुआ था. लैपिंग अप फॉर मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल्फ. और वो कोकोनट के हाफ शेल से आधे टुकड़े के से दूध पी रहा था. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. हमें ये अपने घर के बाहर मिला आज सुबह. ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग. वो म्याऊं म्याऊं कर रहा था. पुअर थिंग सेड मीना. बेचारा, मीना कहती है. इट्स अ सीक्रेट. ये सीक्रेट है. अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर पद्दू मामाज हाउस इफ़ शी नोज़ वी हैव अ कैट. अम्मा कहती है कि पाती, उसकी ग्रैंड मदर जो है, वो पद्दू मामा के पास चली जाएगी अगर उसको ये पता चला कि हमारे घर में बिल्ली है. मीना की दादी. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर सेड रवि. लोग हमें हमेशा ये समझाते रहते कि भाई जानवरों के प्रति दयालु रहो. काइंड इज़ दयालु, बी केयरिंग टू एनिमल्स, बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम. लेकिन जब हम उनके प्रति दयालुपन का भाव दिखाते हैं तो वो चिल्लाते हैं ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर. उस गंदे से क्रिएचर को यहाँ पर मत लेके आओ, रवि कहता है. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. क्या तुम्हें पता है ये कितना मुश्किल है कि थोड़ा सा दूध हम किचन में से लेके आएँ. पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ. पाती ने मुझे एक गिलास दूध के साथ अभी देख लिया था. आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री. मैंने उन्हें कह दिया कि मुझे भूख लगी है. आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट. मैं इसे पीना चाहता हूँ. बट द वे शी लुक्ड एट मी. तो वो कह रहा है कि लेकिन उसने मुझे उस तरीके से देखा. आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट. तो उन्होंने मुझे शक की निगाहों से देखा, तो उनका शक दूर करने के लिए मुझे आधे से ज़्यादा दूध खुद पीना पड़ा ताकि वो मिसलीड हो जाए, उनको समझ में ना आए कि हमारा रियल पर्पस है क्या इसके पीछे. देन शी वांटेड द टम्बलर बैक. अब उसको ग्लास वापस चाहिए था. पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ. वाई शुड आई
पुट यू टू ट्रबल। अब वो रवि कहता है कि पाती पाती यानी कि दादी दादी मैं इसे अपने आप धो दूंगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो। आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें कहा। आई हैड टू रन एंड पोर द milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। तो मैं दौड़ता हुआ आया और मैंने उसको कोकोनट शेल में डाला और मैं वापस भाग के किचन में गया और उस ग्लास को धोया और वो जैसे पहले था उसको अपनी वही जगह रख दिया ताकि उससे पहले दादी को मुझ पे ज़्यादा शक हो। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें महेंद्रन, उसके किटन का नाम है, उसको उसको खाना खिलाने के लिए कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज़ नेम इज़ महेंद्रन। महेंद्रन, ये छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम है महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु बहुत इम्प्रेस्ड हुई। इट वॉज़ अ रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। अब वो कहते कि भाई ये तो एक रियल नेम जैसा लग रहा है, एक छोटे से क्यूट किटी मतलब किटन के बच्चे का, किटन जैसे बिल्ली के बच्चे का नाम तो लग नहीं रहा है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। अब वो कह रहे हैं कि भाई इसका एक्चुअल में रियल नेम है महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। MP पुन्नव फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। MP पुन्नई उसका निक नेम है अगर तुम्हें पसंद हो तो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये बिल्ली की एक अच्छी किस्म है। जस्ट लुक एट हिज फर, उसके फ़र को देखो। लाइक अ लायंस मेन, लायन की तरह, जैसे लायन के फर होते हैं वैसे। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग्स वॉज, डोंट यू। और क्या तुम्हें पता है कि एंशियंट पल्लव किंग्स थे, उनका एम्बलम क्या था। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मतलब मृदु जवाब देगी। मृदु गिगल, थिंक आई एम जोकिंग। अब मृदु हंसती है, तो वो क्यों हंसती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये मजाक कर रहा है। वेल जस्ट वेट, वो कहता है रुको मैं बताता हूँ। आई शो यू सम टाइम। वो कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। ये साफ है कि तुम्हें अपने इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता है। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गए हो। ही सेड मिस्टीरियसली। अब वो मिस्ट्री से भरा हुआ है और वो पूछ रहा है। वेल when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his तत्थास 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 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब वो कह रहा है कि जब मैं महाबलीपुरम गया था अपनी क्लास के साथ तो मैंने इसके तत्था यानी कि ग्रैंडफादर का स्टैचू देखा था, पुतला देखा था। फैक्ट इज़ महेंद्रन हियर इज़ डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। तो वो कह रहा है कि फैक्ट यहाँ ये है कि वो जो मैंने स्टैचू देखा था वहाँ पे महाबलीपुरम में, ये जो महेंद्रन कैट है वो उसी के परिवार से आया हुआ है, वो उसी के परिवार से आया हुआ है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन। और वो मतलब नज़दीकी रिश्तेदार है, साइंटिफिकली वैज्ञानिक तरीके से कहा जाए तो मतलब वो किसी और से नहीं बल्कि लायन का ही क्लोज रिलेटिव है। द पल्लव लायन, एम्बलम ऑफ द पल्लव डिनेस्टी। पल्लव लायन यानी कि पल्लव राज्य में जो शेर थे उन्होंने वहाँ पे जो एम्बलम बनाया था, अपना चिन्ह बनाया था, वो उसी कैट का डिसेंडेंट थे। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश। अब रवि उस बिटरबेरी के झाड़ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आई स्पार्कलिंग। अब वो जो अपने मतलब आँखों को ऊपर नीचे कर रहा है और उसकी आँखों में चमक है। दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन दी महाबलीपुरम ऋषि कैट। अब वो कह रहा है ये बिल्ली भाई महाबलीपुरम का जो ऋषि कैट है उसी से आई है, उसी की फैमिली का एक हिस्सा है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट। और अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो वो एंशियंट इजिप्ट में, मिस्र में लोग जो हैं बिल्लियों की पूजा करते थे, और जिन बिल्लियों की पूजा होती थी ये उन्हीं के परिवार में से आया है। कौन? महेंद्रन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक वॉट एवर यू अंडरस्टैंड एंड लाइक वॉट एवर वी हैव read today. To continue our chapter, let's meet in the next class. Till then, just read 3 pages which we have read today. Till that time, stay safe and blessed at home.